नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश कुमार। आज फिर मैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आया हूं। मैं मुस्कुराता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अंदर से खुश हूं। मैं ऊपर से भले खुश दिखता हूं, लेकिन अंदर से मैं काफ़ी दुखी रहता हूं। और दुखी किस कारणों से मैं दुखी रहता हूं, उसका कारण आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। अक्सर लोग दुखी रहते हैं पर्सनल कारणों से। पर्सनल कारण क्या है? तो किन्हीं की पैसों की कमी की वजह से दुखी रहते हैं कि ये पूर्ति करना, कोई बीमारी, या फिर कुछ अन्य वजहों से। लेकिन हम ज़िंदगी की कितनी भी विषम परिस्थिति हो, हमेशा खुश रहने की कोशिश करता हूँ, खुश रहता हूँ। लेकिन दुख होता हूँ बस एक वजह से, वो वजह मैं आपको बताऊँगा। दुख रहने का कारण ये है कि जब हम देखते हैं कि न्यूज़ में, मीडिया में या समाज में, कि जब लोग को खुद पर विपत्ति आती है तो लोग छटपटाने लगते हैं। आज टर्की में देखिए, लोग भूकंप आया, बहुत लोग मारे गए। तो लोगों की संवेदना कहाँ से बाहर, अंदर में दबी हुई रहती है और बाहर निकलने लगती है। लेकिन रोज रोज वही लोग मटन चिकन खाते हैं, और जीवों को जब काटते हैं, वो भी जीना चाहता है। जैसे आप जीना चाहते हैं, वैसे वो भी जीव जीना चाहता है। हर एक जीवित प्राणी जो कि जीना चाहता है, जिसको जैसे आपके कोई अपने लोग किसी दुर्घटना में दुखी हो जाते हैं, जब उनका मृत्यु हो जाती है तो आप दुखी होते हैं। उसी तरह सारे जीवों में ये बात होती है। लेकिन आपको सिर्फ अपना दुख समझ में आता है, और दूसरे का दुख गया तेल बेचने। जिसमें अपना दुख पड़ता है उसमें आंसू बहाने लगते हैं, मानवता की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं। और जहाँ वही लोग जो मानवता की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, वही लोग को मैंने देखा है कि भर भर थाली मटन और चिकन चिबाते हुए रहते हैं। उस समय उनकी मानवता चल जाती है तेल बेचने के लिए। उस समय कोई मानवता की बात नहीं करेगा। आज हम न्यूज़ में देखते हैं, किसी का मर्डर हो जाता है, किसी का खून हो जाता है, या फिर किसी का बलात्कार हो जाता है, तो लोग कैंडल मार्च करते हैं, उनको फांसी दो, उनको जेल में डालो, आजीवन कारावास दो, ऐसे करके नारा लगाते हैं। वही आदमी देखते हैं कि जाके एक प्यार से बकरा को लेते हैं, या फिर मुर्गी को लेते हैं, उससे सामने कटवा देते हैं। उस समय उनका कैंडल मार्च कहाँ चल जाता है पता नहीं चलता। अजब कसमकस है भाई। धर्म बना है, किस लिए धर्म बना है? सबकी रक्षा के लिए कि सिर्फ अपनी रक्षा के लिए? किस लिए? ये सब नौटंकी चल रहा है, नौटंकी। थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी सिर्फ हमारे लिए है, बाकी जीव के लिए कुछ नहीं है। आपको हमारी बात भले ही घिसी पीटी लगेगी, लेकिन ये संभल जाओ, एक दिन ऐसा आएगा, यदि आज भी हम नहीं सुधरे तो सबको तरफ तरफ के मारना पड़ेगा। जिस तरह आप जब मुर्गी कटवाने जाते हैं तो छटपटाता है ना, उसी तरह सब छटपटाओगे। और तब समझ में आएगा कि दुख क्या होती है, पीड़ा क्या होती है, तकलीफ़ क्या होती है। तब तुम्हें समझ में आएगा। उसके बाद भी क्या समझ में आएगा? इतना तो बीत रहा है, उसके बाद भी तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं घुसता है। मानव बनते हो, मानव की मानवता को जानते ही नहीं हो। बोल बोल के मैं थक गया हूँ, लेकिन हमको पता है कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखा जा रहा। हम एक कुत्ता की तरह भूखते रहते हैं, और पता नहीं हमारी बात का किसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरा जीवन का एक ही मकसद है, जीव बचाओ, जीवन को बचाओ। चाहे वो जीव मानव हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधा हो, हर चीज़ को बचाना। क्योंकि वो है तो ही हम हैं, तो ही दुनिया है, तो ही संसार है।
जिस तरह सिर्फ एक आदमी के रहने से गांव नहीं बसता, उसी तरह सिर्फ मानवों के रहने से संसार नहीं बनेगा। संसार का मतलब हर जीवों का रहना, हर जंतु का रहना ज़रूरी है, ताकि हमारे बच्चे भी देख सकें, उनके जो बच्चे हैं वो भी उन जीवों को देख सकें। हमारा प्रवचन इसी तरह समाप्त होता है। हमको पता है इसको कुछ सुनने वाला है नहीं, फिर भी मैं बोलता हूँ।